ओके सो सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देती चलूं। दिस साइड डॉक्टर बजल चौधरी, ठीक है। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद सिटी। आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर। इसके साथ साथ मैं प्रोडक्शन डिजाइनर हूँ एंड आर्टिस्ट यू कैन से। मजीद इसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर हूँ, यंग डिजिटल मार्केटर हूँ और एक ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मे बी आप में से काफी सारे पर्सन ने मेरा प्रोडक्ट नॉलेज का जो सेशन है वो अटेंड किया होगा, ठीक है। ओके सो सेशन स्टार्ट करने से पहले इस सेशन में काफी सारे वही पर्संस हैं जो आई गेस अपना ग्रैंड टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। जिनकी 5 to 7 डेज की आई गेस ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड अपना जो टेस्ट है ग्रैंड टेस्ट वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मुझे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से कितने पर्सन जो हैं उन्होंने मार्केटिंग प्लान देख लिया है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान भी देख चुके हैं एंड मार्केटिंग प्लान देने के अलावा उन्होंने अपना ग्रैंड टेस्ट भी दे दिया है। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइएगा। चलें ठीक है, जिनका अभी तक ग्रैंड टेस्ट नहीं हुआ वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा। मार्केटिंग प्लान तो देखा हुआ है ना, ठीक है। अगर इस मीटिंग के अंदर वो पर्सन हैं जिन्होंने अभी तक मार्केटिंग प्लान नहीं देखा, वर्किंग में एक्सप्लेन करूंगी सीसीएस कैसे कंप्लीट किए जाते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अगर कहीं कुछ समझ नहीं आती तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। आपकी आप में से जितने पर्सन है जिनकी 5 to 7 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई, जब हो जाएगी इंशाल्लाह तो आपको इस सेशन के अंदर जितनी चीजें समझ नहीं आ रही वो भी समझ आ जाएंगी, ठीक है। बिकॉज ये जो सेशन है वो उन पर्सन के लिए जिनकी 5 to 7 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है या उनका ग्रैंड टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है या फिर मार्केटिंग प्लान वो कम से कम देख चुके हैं, उनको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हैं। गॉट इट? ओके 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 सो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आपको थोड़ी बहुत वर्किंग समझाई जाएगी, ठीक है। कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो तो हैं, बट प्रोजेक्ट्स जो हैं आपके पास वेल्थ एंड हेल्थ, उसके ऊपर आपने वर्किंग कैसे करनी है। उसके अलावा फॉरएवर के अंदर काफी टाइप्स की इनकम होती हैं, बट जो टू मेन इनकम आ जाती है वो होती है एक एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। वो किस लेवल पर कैसे कैसे आती है वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सारे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। ओके ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेल्थ के ऊपर आपने वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है। आप में से अगर किसी पर्सन ने मेरा प्रोडक्ट नॉलेज अटेंड किया है सेशन तो उनको क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी मैं दोबारा से एक बार जो वर्किंग है हेल्थ के ऊपर वो क्लियर करती चलूं, ठीक है। एंड आई होप सो काफी सारे पर्सन होंगे जिनको इनकी 12 डिजिट आईडी जो है, इंटरनेशनल आईडी 12 डिजिट, वो उनके जितने अपलाइन जिन्होंने प्रोवाइड कर दी होगी। अगर प्रोवाइड नहीं की तो इंशाल्लाह आप लोग जब ग्रैंड टेस्ट क्वालिफाई करते हो तब आपको मिल जाएगी। ओके अब ध्यान से सुने। इतने साल पहले 1978 के अंदर जो रिक्स मॉर्गन थे, ठीक है, जो कंपनी के ओनर हैं, उन्होंने प्रिडिक्शन की थी, ठीक है, उन्होंने प्रिडिक्शन की थी। मेरी वॉइस नहीं क्लियर? मुझे काइंडली जल्दी जल्दी बताइएगा, मेरी वॉइस नहीं क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर है? जिसको नहीं आ रही काइंडली अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिएगा। ओके सो बेसिकली उन्होंने इतने साल पहले प्रेडिक्शन की थी इन 1978 कि आने वाले दौर में दो चीजें लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत होंगी, ठीक है। उसमें से एक वेल्थ, आप लोग भी यहाँ पर जो भी ड्रीम्स लेके आए हो, जो भी मोटिव हो, बट एक अल्टीमेट गोल पैसा कमाना ही है, ठीक है। तो उन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी वो यही थी कि आने वाले दौर में दो चीजें लोगों की जरूरत होंगी, एक हेल्थ होगा, ठीक है, और एक वेल्थ होगी, ठीक है। ओके सो बिजनेस जो होते हैं ना, बिजनेस जो होते हैं उनमें वो आइडिया मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कामयाब बिजनेस वो होते हैं जिसमें मार्केट के अंदर ऐसा आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है जो लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो अब फॉरएवर के जो बिजनेस है उसका जो आइडिया है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दो हैं, हेल्थ एंड वेल्थ।
एंड इसके अंदर रिस्क का या फेल होने के चांसेस ही नहीं है इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, अगर आप लोग प्रॉपर स्किल सीख कर इस बिजनेस को करोगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात आ जाती है, आजकल के दौर में हर पर्सन को वेल्थ या फिर हेल्थ चाहिए। आप लोगों ने एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, एज अ वेल्थ कोच, एज अ हेल्थ कोच, बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है, यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड अ यंग डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग वर्किंग करनी है, मार्केटर सॉरी वर्किंग करनी है, ठीक है। ओके अब आ जाते हैं आपने हेल्थ के ऊपर वर्किंग करनी कैसे है। तो बेसिकली हेल्थ के ऊपर आपने ई कॉमर्स के अंदर दो तरह के बिजनेस पढ़े होंगे, ठीक है, एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B, दूसरा होता है बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, मतलब B2C, ठीक है। ई कॉमर्स में दो तरह के बिजनेस होते हैं, बिजनेस टू बिजनेस जिसमें बिजनेस शेयरिंग होती है, ठीक है, और दूसरा होता है बिजनेस टू कस्टमर जिसमें प्रोडक्ट शेयरिंग होती है, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं होती है, याद रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट्स रिकमेंडेशन में एंड प्रोडक्ट सेलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। ओके जी, सो बेसिकली जो वेल्थ पे वर्किंग हो रही है फॉरएवर, जो वेल्थ पे वर्किंग कर रहा है वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस ट्रेनिंग, ठीक है, और जो वर्किंग हो रही है ना हेल्थ के ऊपर वो हो रही है बिजनेस टू कस्टमर मतलब B2C। हेल्थ के ऊपर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हम ऐसे पर्सन से वर्किंग कराते हैं जो डॉक्टर्स हों, फार्मासिस्ट हों, न्यूट्रिशनिस्ट हों, ठीक है, या डाइटिशियंस हों, क्योंकि फॉरएवर के जैसे प्रोडक्ट्स हैं ये ज्यादा काम सूट जो है वो डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट को ही करता है, ठीक है। अगर लेकिन फिर भी आप में से कुछ ऐसे पर्सन हैं जो अपने बिजनेस को बहुत ऊपर लेकर जाना चाहते हैं और उनको बहुत मिसिव ग्रोथ चाहिए, तो वो भी हेल्थ के ऊपर मस्ट वर्किंग करें। करना क्या है, अब यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक दैट कि मैं आप सबको बोलूं कि प्रोडक्ट्स पकड़ें जाके व्हाट्सएप पर स्टेटसेस लगाएं, ठीक है, या फिर आप लोग जाएं और जाकर आप लगाएं स्टेटसेस इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, वहां पर स्टेटसेस लगाएं और वहां पर जाके प्रोडक्ट्स जो हैं फॉरएवर के वो बेचें, ये हो जाएगा प्रोडक्ट सेलिंग। ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग, जो आई एम सॉरी टू से बट ऑरिफ्लेम या ऐसी अदर कंपनीज करवाती हैं, ठीक है। ये एफिलिएट मार्केटिंग, एंड एफिलिएट मार्केटिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू डू, बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली जो 300 का शैम्पू यूज करती है वो आपसे 3000 का शैम्पू क्यों बाय करेंगे, ठीक है, वो आपसे 3000 का शैम्पू क्यों बाय करेंगे, बट वी पीपल आर डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग। एक सेकेंड दीजिएगा। ओके जी, सो बेसिकली आपने वर्किंग कैसे करनी है हेल्थ के ऊपर, आपने यहाँ पर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का काम है। कुछ एग्जांपल्स दूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, समझें कि आप या आपका कोई भी फ्रेंड है, ठीक है, आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप अपने फ्रेंड को जो है रिकमेंड करते हो कि ये न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, ठीक है, आप इस रेस्टोरेंट में आए, ठीक है, यहाँ पर चलते हैं खाना खाने चलते हैं, ठीक है, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर। तो जब आप और आपका फ्रेंड किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपने एडवर्टीजमेंट कर दी, क्या आपको उस एडवर्टीजमेंट के लिए कुछ पे किया रेस्टोरेंट वालों ने? कुछ भी पे नहीं किया। फायदा किसका हुआ? पैसे किसको गए? रेस्टोरेंट ओनर को। आपकी जेब से तो पैसे गए हैं ना, आपके एंड आपके दोस्त की, ठीक है, तो पैसे किसके बने हैं? रेस्टोरेंट ओनर के। तो वहां पर हम वही बात आ जाती है, हम डेली बेसिस पर एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं, बट उसके लिए हमें कोई पे नहीं किया जाता। बट फॉरएवर के अंदर अगर आप एडवर्टाइज करते हो तो उसके लिए भी आपको बोनसेस दिए जाते हैं, ठीक है। ओके सो हेल्थ के ऊपर बेसिकली आपने ऐसी एडवर्टीजमेंट करनी है, सिक्सर प्ले करना है सिंपली। समझे, एक जैसे मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं अपनी फैमिली में बैठी हूँ, फैमिली गैदरिंग में, और कोई मुझसे आकर शेयर करता है कि मतलब मुझे वेट लॉस के इश्यूज हैं, मुझे वेट लूज करना है, ठीक है, यहाँ पे कोई आकर कहता है कि मुझे हार्ट का मसला है या ये मसला है। अब आप माशाल्लाह से डॉक्टर बन रही हैं तो आप मुझे कुछ रिकमेंड कर सकती हैं, कुछ मेडिसिन जिससे आराम आ जाए और इतने बुरे साइड इफेक्ट्स भी ना हो। तो तब मैं वहां पर क्या बोलूंगी, ठीक है, ध्यान से सुन लें, ठीक है, वहां पर मैं क्या बोलूंगी, आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है, आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर, ठीक है, तो मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज भी करके देखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने यूज करके देखे हुए हैं प्रोडक्ट्स। ओके,
सो मैं वहां पर बोलूँ, क्योंकि झूठ बोलने वाली तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपने उस तरह से यूज करके नहीं देखे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो सकता प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेके मस्ट यूज करके देखिएगा, तभी वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है, ओके, बैक टू द मेन पॉइंट। करना क्या है, आपने वहां पर सिक्सर प्ले किया। आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल ब्रांड, उसके प्रोडक्ट्स बड़े जबरदस्त हैं आपकी इस बीमारी के लिए, या इस डिजीज के लिए, ये इस मसले के लिए, स्किन केयर, वेट लॉस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, हार्ट पेशेंट, ये कुछ भी। ठीक है, कुछ भी, तो उससे रिलेटेड जो है ना, ये प्रोडक्ट बेस्ट है, तो आपको चाहिए तो मैं मंगवा देता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से सुने। कंपनी है वर्टिकल इंटीग्रेटेड। ठीक है, अब आई होप सो यहाँ पर जितने पर्सन हैं उसको इस बात, सबको इस बात का मतलब पता होगा। कंपनी है वर्टिकल इंटीग्रेटेड। ठीक है, फॉरएवर कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं कर रहा। तो अब फॉरएवर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मार्केट में तो खुलेआम मिलने नहीं वाले। ठीक है, मार्केट में नहीं मिलने वाले। अब अगर एक पर्सन को कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए तो वो किससे खरीदने वाला है? आपसे। आपकी जो 12 डिजिट आईडी आपको आपके सीनियर्स ने प्रोवाइड की है, उस आईडी से शॉपिंग की जाएगी। ठीक है, जैसे अमेजोन में होता है ड्रॉप शिपिंग एंड ऑल। ठीक है, तो अब आपकी साइट, आपकी आईडी जो है वो यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, एलोवेरा जो होती है, ठीक है, एलोवेरा की ड्रिंक, ठीक है, उसके ऊपर 0.16 सीसी होते हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने डिफरेंट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सीसीज जो है वो सेट कर दिए हुए हैं। ठीक है, तो समझे आपके पास कोई वुमेन आती है और वो कहती है कि मुझे 2 एलोवेरा ड्रिंक की बॉटल्स चाहिए। अब वो आपकी आईडी से बाय करेगी। ठीक है, जब आपकी आईडी से शॉपिंग हुई, आपने तो सिर्फ एक छोटा सा सिक्सर प्ले किया था, सिर्फ एक सुलह मारी थी। ठीक है, किसी ने आपसे पूछा, खुद आकर पूछा, आपने कह दिया हाँ जी ये चीज ऐसे चाहिए, तो बता दे, सिंपल इज दैट। कोई मिन्नतें करने की जरूरत नहीं, कोई प्रोडक्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं, अब वो बाय करेगा। उसने 2 बॉटल से खरीदी, अगर 0.16 सीसी प्लस 0.16 सीसी, कितने हो गए? 0.32 सीसी। ठीक है, 0.32 सीसी। अब मजे की बात यह है, आपने जो मैनेजर के लिए 120 सीसी कंप्लीट करने हैं ना, अगर आप हेल्थ के ऊपर वर्किंग करोगे, ठीक है, तो ये जो एक एक सीसी है ना, ये भी उसके अंदर काउंट होने वाला है। ठीक है, ये भी उसके अंदर काउंट होने वाला है। ओके, 0.32 सीसी हो गए। अब उसके लिए कंपनी आपको बोनस पे करेगी। भाई, आपकी आईडी से शॉपिंग हुई है, आपकी आईडी पर सीसीज इंक्रीज हुए हैं, आपकी आईडी पर बिजनेस प्रमोट हुआ है, पैसे किसके लगे? आपके उस रिलेटिव के यहाँ, फ्रेंड के यहाँ, जो भी है। ठीक है, पैसे उसके लगे। ठीक है, मंगवाना उसने है, यूज उसने करना है, आपकी सिर्फ एक आईडी यूज हो गई, आपने सिर्फ एक ब्रिज का काम कर दिया। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी ने आपको बोनस पे किया। ठीक है, उसके लिए कंपनी ने आपको बोनस पे किया, और सिंपल एज दैट आपको सीसीस भी मिल गए। ठीक है, ओके। अब समझे, आप कहते हैं कि मैम हमें नहीं करनी हेल्थ के ऊपर वर्किंग, वी डोंट वांट टू डू दैट। नो इश्यू एट ऑल, हेल्थ पे नहीं वर्किंग करनी। अब समझे, आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो डॉक्टर है। ठीक है, अब जैसे मेरी अपलाइन हेल्थ पे वर्किंग नहीं कर रही, बट मैं हेल्थ पे वर्किंग कर रही हूँ। ठीक है, तो अब समझे, आपका डाउनलाइन, आपकी पूरी टीम में, हजारों पर्सन की टीम में कोई एक पर्सन ऐसा आ जाता है जो बहुत कमाल का डॉक्टर है, और जो कह रहे कि हाँ मुझे यहाँ फार्मासिस्ट है, और वो कह रहे कि हाँ मुझे इन प्रोडक्ट्स के साथ डील करना है, मुझे हेल्थ पे भी वर्किंग करनी है। तो जब समझे आपके एक टीम में कोई भी पर्सन है, बेशक 10वीं जनरेशन में है, 1000वीं जनरेशन पे है, डजेंट मैटर एट ऑल, जब वो हेल्थ पे वर्किंग कर रहा होगा ना, उसका जो बिजनेस है वो आपके बिजनेस में इंक्लूड होता जाएगा। जैसे मेरी अपलाइन नहीं कर रही हेल्थ के ऊपर वर्किंग, बट मैं कर रही हूँ, तो एक तरह से मेरी अपलाइन भी वर्किंग कर रही है। क्यों? क्योंकि मेरी अपलाइन है, भाई मेरा बिजनेस मेरी अपलाइन को भी जा रहा है। ठीक है, मेरी टीम का भी बिजनेस मेरी अपलाइन को जा रहा है। ठीक है, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान की सबसे मजे की बात यह है। ठीक है, तो अगर आप हेल्थ पे नहीं भी वर्किंग करते, आपकी टीम में कोई डॉक्टर, फार्मासिस्ट कोई भी आ जाता, वो वर्किंग कर रहा होगा ना, आपको सीसेस हर सूरत आने ही आने हैं। जो उसकी आईडी पे सीसी शो हो रहे हैं, वो आपको भी मस्ट शो होंगे। क्यों? क्योंकि आप उसके अपलाइन हो। ठीक है, बिजनेस प्लस होता जाता है। यहां तक क्लियर? मुझे चैट बॉक्स में जल्दी बताएं। हेल्थ के ऊपर समझ आई है वर्किंग? बस इतनी सी वर्किंग है हेल्थ के ऊपर। क्लियर? ओके, परफेक्ट।
ओके। अब यहाँ पर जितने पर्सन एतराज करते हैं कि भाई हमें प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हो, ठीक है, आप उस ब्रांड को लेकर निकलोगे मार्केट के अंदर, आपको पता है पहले जाना पड़ेगा नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वो अलग पैसा खाएंगे, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कंज्यूमर, रिटेलर, होलसेलर, वो अपना अपना कमीशन निकालेंगे, देन वो चीज कस्टमर तक पहुंचेगी। ठीक है, तो अब वहां पर आपको एडवर्टीजमेंट के लिए कमर्शियल्स चलाने पड़ेंगे, तो वहां पर भी तो आपको इतना पैसा पे करना पड़े, करोड़ों चाहिए होते हैं किसी आम सी चीज को ब्रांड बनाने में। मार्केट के अंदर ना बहुत टफ कंपटीशन है। अगर एक बंदा कहता है ना कि मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मैं बुटीक खोल के बैठ के बाजार के अंदर, तो बाजार के अंदर 10 और बुटीक्स भी तो हैं, तो उसको प्राइसेस कम रखनी पड़ेंगी स्टार्ट में। ठीक है, और बहुत यूनिक सा कोई स्टाइल लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, मेकअप अगर आर्टिस्ट है तब भी, वो मेकअप अगर कुछ इंट्रोड्यूस करवा रहे तो भी, किसी के कपड़े का ब्रांड है तो भी, कोई दुनिया का जो भी बिजनेस कर रहा है। अब अगर आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हो, ठीक है, लेट्स सपोज आप में से अगर किसी पर्सन को फैशन डिजाइनर बनने का शौक है, जिसको नहीं भी शौक समझे, आप सब फैशन डिजाइनर हो, ठीक है, आप लोग एक शादी में जाते हो, एक शादी में, ठीक है, किसी भी फंक्शन में जाते हो, वहां पर ना आपको एक फिटनेस फ्रीक भी नजर आती है, ठीक है, केलिंग कोई आई एम सॉरी, कोई मोटी सी आंटी, ठीक है, ओके, तो वहां पर होता क्या है कि उन्होंने ना 47,000 की, दैट्स ग्रेट इकरा, मोर पावर टू यू, ओके, तो समझे वहां पर एक वुमेन है जिन्होंने 47,000 की साड़ी पहनी हुई है, एंड वो सबको बताती फिर रही है मैंने 47,000 का ब्रांड, मैंने 47,000 की साड़ी पहनी हुई है। अब आपको पता चल गया है कि अगर इस बंदी को, ठीक है, ये जो वुमेन है, इनको अगर मैं अपने ब्रांड के बारे में बता दूं ना तो सिर्फ ये मुझसे शॉपिंग करने वाली है, आगे ये आने वाले दौर में भी बहुत कस्टमर्स को लेकर आने वाली है, भाई फ्री की एडवर्टीजमेंट है। आप वहां गई, ठीक है, आप में से जितने पर्सन, लेट्स सपोज आप वहां गए, जाकर बैठे, आप लोगों ने सिक्सर प्ले किए, ठीक है, या फिर ओपनर सेंटेंसेस आप लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग के पढ़े होंगे, याद है ना प्रोस्पेक्टिंग के ओपनर सेंटेंसेस जितने होते हैं, ठीक है, वो ओपनर सेंटेंसेस आपने यूज किए, या कुछ भी आपने बोला, या आपने पहले अप्रिशिएट किया, आपने दिन बोल दिया कि साड़ी तो बहुत प्यारी है लेकिन आपकी बॉडी फिगर की लिहाज से अगर इस तरह से होती तो ज्यादा अच्छा लगता। अब शायद वो माइंड कर जाए, आपके बोलने पे भी डिपेंड करता है आपने किस तरह बोला है। आप सबको मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी जल्दी बताएं, मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, आई एम सॉरी, वहीं पाकिस्तान का मोस्ट कॉमन इशू लोड शेडिंग, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके जी, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब आप उसको बताते हो कि आपका ब्रांड है, या इस तरह से आप उसको वहीं पर कुछ ना कह दें कि साड़ियां दिखा देते हो, ठीक है, तो अब उससे होगा क्या, वो अगर इम्प्रेस हो जाती है, ठीक है, आप डिपेंड करता है कि आप प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो, अगर वो इम्प्रेस हो जाती है तो वहां पर ना कल को अब वो सिर्फ आपसे बाय नहीं करेगी, वो कस्टमर भी ला कर देगी, हर जगह वो फ्लेक्स करती फिरेगी कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, इतना ये सब कुछ, दिस एंड दैट, ठीक है। तो बेसिकली अब मुझे बताएं, वहां पर क्या शादी के अंदर आप में से जितने पर
बेचे ना, वहां पर प्रोडक्ट सेलिंग नहीं हुई, वहां पर प्रोडक्ट शेयरिंग हुई है, ठीक है, रिकमेंडेशन हुई है, वहां पर बिजनेस प्लान शेयर किया गया है, एक आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया गया है, एक स्टाइल दिखाया गया है, ठीक है। वहां पर आपने कोई प्रोडक्ट्स लेकर जाकर नहीं बेचे। तो जब आप लोग अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हो, उसकी सेल्स इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, खुद का ब्रांड लॉन्च करते हो, उसकी सेल्स इंप्रूव करने के लिए आप लोग दुनिया जहान के जतन करोगे, एडवर्टीजमेंट करवाओगे, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसे जाया करोगे। जब बात आ जाती है फॉरएवर की, फॉरएवर की कंपनी के साथ 30% डिस्काउंट पड़ा है ना मार्केटिंग प्लान में, 30% डिस्काउंट पड़ा होगा। 30% डिस्काउंट मतलब आपका कंपनी के साथ 30% का शेयर है, ठीक है, आपका कंपनी के साथ 30% का शेयर है। तो वही चीज आ जाती है, जब कंपनी कह रही है ये प्रोडक्ट्स मेरे नहीं है, 30% आपका शेयर है, वहां पर जब आप फॉरएवर बिजनेस ओनर बन रहे हो, तो उधर आके हो जाता है कि नहीं भी हम हेल्थ पे वर्किंग क्यों करें। ठीक है, पाकिस्तानी जो, आई एम सॉरी, मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूँ, बट हम पाकिस्तानी जो पर्सन है ना, उनकी ना ये मेंटालिटी आ जाती है, हम कहीं पर भी प्रोडक्ट्स देखे हमें लगता है ये वो वाली प्रोडक्ट्स डालेंगे, जबकि ये जो रिकमेंडेशन एंड ऑल है ना, इसको प्रॉपर टर्नओवर बोला जाता है। बिजनेस के अंदर जब कोई चीज सेल आउट होती है ना, खुद बिजनेस ओनर हो, उसको टर्नओवर बोला जाता है, उसको प्रोडक्ट सेलिंग नहीं बोला जाता। यहाँ तक क्लियर, समझ आई? अब हेल्थ से सीसेस कैसे आएंगे आपको, हेल्थ पर वर्किंग एंड हेल्थ से सीसेस। मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है? जिसको क्लियर नहीं है अपना कनेक्शन चेक करें। अब हम आ जाते हैं, ओके जी, ओके, अब हम आ जाते हैं वेल्थ के ऊपर, ठीक है, कि आपने वेल्थ पे क्या करना है। वेल्थ पे आपने करनी है टीम मेकिंग, ठीक है, वेल्थ के ऊपर है टीम मेकिंग। अब आप में से काफी सारे पर्सन जो हैं शायद ये बोले कि मैम ये किस तरह का काम है टीम मेकिंग, रेफरेंस लाने पड़ेंगे, वी कांट डू दैट, हमारे टाइप का तो ये काम ही नहीं है, हम तो रेफरेंस ला ही नहीं सकते, दिस एंड दैट। अच्छा मुझे सारे अब आप पर्सन बात बताएं, आपके जितने अपलाइन है, ठीक है, जितने अपलाइन है, क्या उन्होंने आपके घर का दरवाजा आके नॉक किया था कि प्लीज मैम, प्लीज सर, फॉर्म फिलअप करेंगे, प्लीज मैम, प्लीज सर? नहीं, हम लाखों की प्रमोशन कराते हैं, ठीक है, उससे जो फॉर्म्स आते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टीम के अंदर, ठीक है, और उसके अलावा हम वो भी सिखाते हैं कि खुद से मार्केटिंग कैसे की जाती है, लिंक्डइन से, ट्विटर से, स्नैपचैट से, टिकटॉक से आप लीड जनरेशन कैसे कर सकते हो। तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी कि भाई हमें अपनी वार्म मार्केट पता होगा ना। एक तो यकीन करें, मुझे सबसे मजे की वर्किंग एक्सप्लेन करना लगती है मार्केटिंग प्लान के बाद। आप लोगों को मतलब सब क्लियर होता है, बताना नहीं पड़ता वार्म मार्केट क्या है, कोल्ड मार्केट क्या है, ओके। तो ये टेंशन नहीं लेनी कि भाई रिश्तेदारों को लाना पड़ेगा, फलाने की मिन्नतें करनी पड़ेगी, फलाने की मिन्नतें करनी पड़ेगी, देयर इज नथिंग लाइक दैट। यू आर डूइंग बिजनेस, ओके, आप कोई जॉब नहीं करे, यू आर डूइंग बिजनेस। तो वहां पर आपको सीनियर्स इतना सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो आपको हर मंथ 70, 50, 100 फॉर्म्स हम खुद प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि ये पकड़े फॉर्म्स। एंड उन फॉर्म्स के साथ अब अपने आपने क्या करना है टीम मेकिंग के लिए, ध्यान से सुने। फॉर्म्स के साथ आपने करना है प्रोस्पेक्टिंग। अब वेल्थ के अंदर अगर देखा जाए, 90% वर्क जो है ना वो ऑलरेडी सीनियर्स ने संभाला हुआ है, आपने सिर्फ 10% वर्किंग करनी है। या अगर आपने अपने अपलाइंस को देखा हो, वो भी सिर्फ 10% वर्किंग कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वर्किंग करनी क्या है। वर्किंग करनी है प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, ट्रेनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। ये स्टेप्स सुने हैं स्किल डेवलपमेंट में, जल्दी जल्दी बताएं। ये स्टेप्स सुने हैं स्किल डेवलपमेंट के अंदर? सिर्फ फैसल का या मैम आयशा का, अगर आप लोगों ने सेशन लिया हो तो। जिन्होंने नहीं सुने ना, उनको मैं समझा देती हूँ, ठीक है, कि क्या होता है इनका मतलब, ठीक है, जिन्होंने नहीं सुने मैं समझा देती हूँ। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग इज बेसिकली दैट, ठीक है, बहुत छोटा छोटा करके बताऊंगी बिकॉज टाइम कम है। प्रोस्पेक्टिंग इज बेसिकली दैट, कस्टमर जो होते हैं ना, या फिर बिजनेस पार्टनर्स, मतलब पोटेंशियल रखने वाले ऐसे क्वालिटी पर्संस, पोटेंशियल रखने वाले लोग, ऐसे क्वालिटी पर्संस जो कल को या तो आपसे प्रोडक्ट्स लें, कस्टमर बने आपके, या फिर आपकी टीम ज्वाइन करके आपके साथ बिजनेस पार्टनर बने। ऐसे पर्संस को गाइड करने को प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है।
एंड उस पर्सन को प्रोस्पेक्ट बोला जाता है। ठीक है, गाइड करने को, उस अमल को जो गाइड किया जा रहा होता है, उस मेथड को प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है, एंड उस पर्सन को प्रोस्पेक्ट बोला जाता है। ठीक है, एक पर्सन को गाइड करना कि या तो वो उसको आपका प्लान पसंद आ जाए, वो बिजनेस ज्वाइन कर ले, या प्रोडक्ट पसंद आ गए तो आपका कस्टमर बन जाए। ठीक है, उसको प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। अब ऐसा मुझे एक चीज बताइएगा, यहाँ पे जितने पर्सन मौजूद हैं, आप लोग प्रोस्पेक्ट हैं फिलहाल? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताइएगा, फिलहाल आप लोग प्रोस्पेक्ट हैं? आप लोग प्रोस्पेक्ट तो नहीं है? आप लोग अभी नोवस हो। ठीक है, नोवस पढ़ा है मार्केटिंग प्लान के अंदर? नहीं नहीं नहीं, हम एएस, आप लोग, आई एम सॉरी, आप लोग बिल्कुल भी एएस नहीं हो। एएस तो बिल्कुल भी नहीं हो आप लोग। ठीक है, आप लोग नोएस कस्टमर या एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रेफर्ड कस्टमर हो। कंपनी आपको 5% डिस्काउंट दे रही है। ठीक है, इसके अलावा आप सिर्फ अपने कंट्री के अंदर हेल्थ पे वर्किंग कर सकते हो बस। ठीक है, इसके अलावा 12 डिजिट आईडी दी जाती है बस। एएस बनने के लिए ना आपको कंपनी को 2000 पॉइंट्स का टर्न ओवर जनरेट करके देना पड़ता है। ठीक है, वो आगे इंशाल्लाह जब आपको एक्शन प्लान दिया जाएगा ना, अगर आप लोग क्वालिफाई कर जाते हो तो इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, प्रोस्पेक्ट थे, अब आप लोग नोवर्स हो, ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की। ओके जी, अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। मैंने आपको फॉर्म्स दिए, ठीक है, समझे? यहाँ पर हमारे साथ है महा। ठीक है, महा को मैं बोलती हूँ कि महा, ये आपके पास 100 फॉर्म्स हैं। ठीक है, आपने इनकी प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होगी? ठीक है, अब अगर फॉरएवर के हिसाब से देखा जाए, आप सबके अपलाइंस ने आपको एक पहली कॉल की होगी, रिमेंबर? एक पहली 5 या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की कॉल। मेरी वॉइस नहीं क्लियर? मुझे जल्दी जल्दी बताएं, मेरी वॉइस नहीं क्लियर? क्लियर है बिल्कुल मेरी वॉइस? एक सेकेंड रुकिएगा, क्लियर है? ठीक हो गया। ठीक है, ओके। तो कहीं से भी लीड जनरेट हुई हो, फॉर्म से आए हो आप लोग, तो आपके अपलाइंस ने आपको एक पहली कॉल की होगी 5 या फिर 10 मिनट की। ठीक है, तो वो होती है प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, वो होती है प्रोस्पेक्टिंग। अब उसके अंदर आपने क्या बोला, आपके अपलाइंस ने बोला होगा, आपने भी वही, हम आपको सिखाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अभी आप लोग हमारी टीम का पार्ट नहीं बने, इसलिए हमने नहीं बताया कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे की जाती है। प्रॉपर स्किल्स आपको मिलने वाली हैं, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ओके। सो बेसिकली आपने की प्रोस्पेक्टिंग। अब मैंने आप महा को दिए 5 फॉर्म्स, मैंने कहा महा इनको कॉल करें। महा ने उन 5 पर्सन को कॉल की 5 मिनट की। महा ने सिर्फ उनको एक मीटिंग के अंदर इनवाइट किया, बिकॉज हमारे पास, आप सबको पता है, इंटरनेशनल बिजनेस इतने ज्यादा लोग जो है ना वो ज्वाइन कर रहे होते हैं कि टाइम ही नहीं होता हमारे पास बिल्कुल भी कि हम एक कॉल के ऊपर सब कुछ एक्सप्लेन किया जाए। जब सिस्टम ऑर्गेनाइज है, ठीक है, तो इतना बर्डन एक पर्सन को लेने की क्या जरूरत है। अब वहां पर आपने सिर्फ 5 मिनट की कॉल करनी है। ठीक है, जितने पर्सन को होता है ना कि हम हाउस वाइफ हैं, जॉब पर्सन हैं, स्टूडेंट्स, सब मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ध्यान से सुन लें। आपने करनी है सिर्फ 5 मिनट की पहली कॉल, जिसको प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। उस कॉल के अंदर, शायद आपने इनविटेशन कॉल सुना, उस कॉल के अंदर पर्सन को इनवाइट करना है प्रेजेंटेशन में। अब प्रेजेंटेशन आप लोगों ने खुद नहीं देनी, वो कौन देगा? मैम उमाइम इरफान। ठीक है, आप लोगों ने उनका डे 1 डे 2 अटेंड किया होगा, रिमेंबर 2 डेज वर्कशॉप जो ली थी ट्रेनिंग से पहले। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन कौन देगा? आपने नहीं देनी, वो मैम उमाइम खुद देंगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, प्रेजेंटेशन होगी, आपने प्रेजेंटेशन नहीं देनी, आपने सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग की। प्रेजेंटेशन के बाद आपने करना है पर्सन का फॉलो अप। फॉलो अप किसको कहते हैं? फॉलो अप होता है मतलब पीछा करना। ठीक है, फॉलो अप किसको कहते हैं? अगला पर्सन जब ट्रेनिंग के अंदर इनरोल हुआ है, डेली उससे नोट्स मांग लेना। जैसे आपके जितने अपलाइंस उन्होंने नोट्स लिए और सीनियर्स को रिपोर्ट देते रहे कि इस पर्सन की ऐसी जो है वो स्ट्रेंथ, वो जा रही है सारी वर्किंग, इस पर्सन की ऐसी जा रही है, ये है, ये है। ठीक है, तो क्या सबको ही छोटे होते टीचर बनने का गेस्ट शौक होते, तो ये क्या मुश्किल टास्क है? फॉलो अप किया, आपका कोई भी
प्रोस्पेक्ट होगा जो कहेगा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, हर एक सेशन के अंदर वहां पर आपने उस पर्सन को 5 मिनट की कॉल करके गाइड कर दिया कि आपको ये समझ नहीं आई, ये कॉन्सेप्ट इस तरह है, फॉलो बस ये होता है। ठीक है, ओके ओके जी, जिन्होंने अच्छे से ट्रेनिंग ली है ना, नोट्स बनाए, उनको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ओके, अब वहां पर आपने प्रोस्पेक्टिंग की 5 मिनट की कॉल, प्रेजेंटेशन नहीं दी, फॉलो अप करने डेली बेसिस पर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग आपने नहीं देनी अपने पर्सन को, आपके पर्सन एचपीटी के अंदर ऐड होंगे अगर वो फर्स्ट इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं, एचपीटी के अंदर ऐड होंगे, वहां पर वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे होंगे। ठीक है, आपने जो कुछ भी सीखा सीनियर्स के सेशन लिए आपने, ठीक है, सीनियर्स के सेशन अटेंड किए आपने सारे के सारे। ठीक है, आपके अपलाइन के शायद एक सेशन हो मुश्किल से उसके अंदर, या कुछ के अपलाइंस का हो गए, तो वो सारा कुछ सीनियर्स ने ट्रेन किया, आपको सीनियर्स ने ट्रेन किया, कल को आपके पर्सन आते हैं तो उसको भी सीनियर्स ही ट्रेन कर रहे होंगे, आपने वहां पर कोई रोल नहीं प्ले करना। देन उनको क्वालिफाई करने के लिए प्रॉपर मीटिंग्स और जो इंटरव्यूज लिए जाते हैं वो भी आपने नहीं लेने, वो भी सीनियर्स लेते हैं। ठीक है, वो काम भी सीनियर्स करते हैं। जाहिर है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप लोग एएस पे अच्छी वर्किंग करते हैं, सुपरवाइजर तक पहुंचते हो, आपको भी हम सिखाएंगे इंटरव्यूज कैसे लिए जाते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों ने भी लीडर बनना है, हर तरह से परफेक्शन जो है वो आपके अंदर आनी चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि आते साल। ठीक है, ओके, तो इंटरव्यूज भी सीनियर्स ने लिए, ट्रेन भी सीनियर्स कर रहे हैं। अब कल को जाके अगर उस पर्सन के ऑब्जेक्शन आते हैं ना, आप किसी को फर्स्ट कॉल पे भी करते हो, वो कहते हैं कि ओ नेटवर्क मार्केटिंग टीम मेकिंग करनी पड़ेगी, तो मैं नहीं कर सकता, तो शायद आपके पास उस टाइम पर इतना नॉलेज नहीं है कि आप उस ऑब्जेक्शन को टैकल कर पाओ। आपके पास 100 सीनियर्स की टीम या ग्रुप अवेलेबल होगा, वहां पर जाके आपने एक मैसेज ड्रॉप किया, एनीवन अवेलेबल, ठीक है, मेरे पर्सन का ये ऑब्जेक्शन आया है, वो फौरन आपके साथ आपको जवाब बता देंगे कि ऐसे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लें, टैकल कर लें, या आपके साथ कॉल पर आ जाएंगे, या फिर अगर आपका अपलाइन अवेलेबल है तो दैट्स वेल एंड गुड। अब जैसे पर्सन का ऑब्जेक्शन टीम मेकिंग आ गया, वहां पर आप बोल सकते हो, सीधी सी बात है, जैसे मैकडोनल्ड्स क्या है, चेन सिस्टम है। ठीक है, जैज और यू फोन उनकी फ्रेंचाइजी हर सिटी में देख रहे होते हो ना, क्या है, चेन सिस्टम है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखो गवर्नमेंट जॉब के अंदर सबसे ऊपर डीन डीओ, उसके नीचे मैनेजर, ठीक है, फिर सारा स्टाफ, फिर क्लर्क, फिर पीएन, क्या ये चेन सिस्टम नहीं है? ये भी तो चेन सिस्टम है। ठीक है, ये भी चेन सिस्टम है। तो हमें लाइफ सिर्फ 2 चॉइसेस देती है, या तो हम किसी के नेटवर्क में मतलब एम्प्लॉय बन के, या तो हम किसी के नेटवर्क में किसी के लिए काम करें एंड उसके वर्किंग आवर्स को इंक्रीज करें, हम एम्प्लॉय होंगे एंड उसको पैसिव इनकम जारी होगी। ठीक है, तो या फिर जिंदगी दूसरी चॉइस ये देती है कि हम अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट करें। ठीक है, एंड वहां से हम जो है पैसिव इनकम को एंजॉय करें। मैं बताती हूँ पैसिव इनकम क्या होती है। ठीक है, वहां से हम पैसिव इनकम को अपनी टीम की वर्किंग से ज्वाइन करें। ठीक है, तो 2 ही चॉइसेस होती हैं, और यहाँ पर आपका नेटवर्क कैसे इंक्रीज करवाना है, दैट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आपका नेटवर्क, शायद आप में से काफी पर्सन सोच रहे हो, जैसे मैं थी, मेरे व्हाट्सएप पे एट दैट टाइम सिर्फ 30 कॉन्टेक्ट्स मौजूद थे, आज मेरी 2 to 3,000 की लिस्ट है व्हाट्सएप की। ठीक है, और मुझे कितना टाइम हुआ है, मुश्किल से 6 मंथ्स हुए होंगे। ठीक है, तो आपका नेटवर्क कैसे इंक्रीज करवाना है, प्रॉपर स्किल्स देकर, सपोर्ट सिस्टम, इमोशनल सपोर्ट हर तरह से वो सीनियर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी हो गई, सीनियर आपके साथ आगे करवा देंगे, सीख सीख के आप खुद भी इंशाल्लाह प्रो हो जाओगे। उसके बाद आ जाती है क्लोजिंग। क्लोजिंग, अब आप में से काफी पर्सन आएंगे जिनको शायद मसले आए कि हमारे पेरेंट्स वर्किंग के लिए नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं जी स्कैम है, ये है, वो है। ठीक है, तो वहां पर भी सीनियर अवेलेबल होता है, आपका अपलाइन या सीनियर अपलाइन अवेलेबल होता है। वो अब आपके जो पर्सन आ जाएंगे, या आप में से भी जितने पर्सन हैं, तो शायद आपके पेरेंट्स जो हैं या हस्बैंड जो हैं, या घर में कोई भी जो लोन नहीं कर रहा है इस काम के लिए, तो आप उससे बात करवा सकते हो सीनियर्स की। ठीक है, उनके चेक्स दिखा सकते हो, बात करवा सकते हो। तो सिंपल इज दैट। बाज दफा जाके ना ज्यादातर 80 to 90% क्लोजिंग भी सीनियर हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, वो भी सीनियर हैंडल कर रहे होते हैं, एंड ऐसा नहीं है सीनियर्स नहीं करते रहने, सुपरवाइजर लेवल तक माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ज्यादा प्रो हो जाओगे। ठीक है, तो वही चीज आ जाती है, 90% काम सीनियर कर रहे हैं एंड आपने क्या करना है, सिर्फ 10% काम करना है। ओके, अब जो आपका पर्सन क्लोजिंग तक गया, उसने सारे टेस्ट माशाल्लाह क्वालिफाई कर लिया, अब अगर उसकी ज्वाइनिंग होती है ना,
ठीक है। अब अगर उसकी ज्वाइनिंग होती है तो अब अगर ये किसी का एक्सक्यूज ना है कि मेरे पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। सबसे टफ डिग्री मुझे लगता है, सबसे टफ लाइफ एक मेडिकल स्टूडेंट की होती है, ठीक है। तो अगर मैं इतने अच्छे लेवल पर इतनी अच्छी टीम के साथ वर्किंग कर सकती हूँ एंड टीम को भी सपोर्ट कर रही हूँ, अपनी वर्किंग भी कर रही हूँ, हेल्थ पे भी वेल्थ पे भी, तो अल्लाह ताला ने आप लोगों को भी तो वही कान नाक मुंह दिए हुआ है ना, ठीक है। कुछ डिफरेंट तो नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो इतना ज्यादा टाइम नहीं देना, अगर अपनी बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ अपने डेली के 2 आवर्स भी निकाल लेंगे ना, बट कंसिस्टेंसी के साथ, तो यकीन करें इंशाल्लाह बहुत आगे जाने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर आ जाती है 2 टाइप्स की इनकम। एक होती है एक्टिव इनकम और एक होती है पैसिव इनकम। ओके, एक्टिव इनकम वो होती है, थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। एक्टिव इनकम वो होती है जो जिसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है, आप अपना खुद का टाइम देंगे, खुद मेहनत करेंगे तो ही आप एक्टिव इनकम अर्न कर सकते हो। टाइम नहीं दोगे, मेहनत नहीं करोगे, एक्टिव इनकम अर्न नहीं कर सकते। जितने एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉय है ना, ठीक है, दुनिया में ESBI मॉडल आप सबको क्लियर होगा आई गेस। जितने एम्प्लॉयर सेल्फ एम्प्लॉय वो तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो 9 to 5 के साइकिल में फंसे हुए हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक्टिव इनकम आ रही है, ठीक है। अब एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर क्यों तरक्की कर रहा है, उसके पास क्यों दुनिया का 90% पैसा मौजूद है, क्योंकि उसके डाउन पे जो पर्सन काम कर रहे हैं ना, ठीक है, वो उसके वर्किंग आवर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। 24 आवर्स का साइकिल ब्रेक हो रहा है डेली, ठीक है। 80 90 पता नहीं कितने आवर्स का डेली काम हो रहा होता है, ठीक है। एंड वहां से जो एम्प्लॉयज वर्किंग करे उसको पैसिव इनकम जारी होती है। पैसिव इनकम वो इनकम होती है जिसको अर्न करने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ती। एंड देयर इज नथिंग लाइक दैट कि बैठे बिठाए पैसिव इनकम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे समझो आप कोई GT रोड के ऊपर प्लॉट बाय करते हो, तो पैसिव इनकम ऐसे ही तो नहीं आएगी ना उधर से, पहले आपको खरीदना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा, वहां पर पैसा लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो आपका एसेट बनेगा। देन आप वो दुकानें किराए पे चढ़ा दोगे, ठीक है, और वहां से आपको हर मंथ इनकम आती रहेगी एंड आती रहेगी। तो वहां पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक बार आपने मेहनत की एंड वहां से अब पूरी जिंदगी आपको पैसिव इनकम आने वाली है। सेम केस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, एक बार मेहनत करके आपने अपनी टीम जो है अच्छे क्वालिटी पर्संस की बना दी, अब वो जो टीम वर्किंग करेगी ना उससे आपको ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसिव इनकम आने वाली है, ठीक है। ठीक है, हुमायूं इरफान के जितने पर्सन यहाँ पर हैं, चेक्स देखे होंगे 10 lakhs 20 lakhs, वो उनकी जबरदस्त टीम की वर्किंग की वजह से वो अर्निंग कर रही हैं। नो डाउट वो खुद भी वर्किंग कर रही हैं, एक्टिव इनकम तो अर्न कर ही रही हैं, बट पैसिव इनकम हमेशा ज्यादा होती है, इन लैक्स होती है, ठीक है। ओके, ओके जी। तो बेसिकली होता क्या है, जब टीम काम कर रही होती है ना तो वो आपके वर्किंग आवर्स को बढ़ा देती है। थोड़ा सा ऐसे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर प्रॉपर एक्टिव पैसिव किस लेवल पर कितनी कितनी आती है उस पर आते हैं। होता क्या है कि अगर मैं आप सबसे कहूँ कि अगर आप लोगों ने एक मंथ के अंदर फॉरएवर से 80,000 रुपीज अर्न करने हैं ना, एक मंथ के अंदर 80,000 रुपीज आप लोग अर्न करना चाहते हो, तो आप लोगों को 80 आवर्स पर डे काम करना पड़ेगा। मुझे बताएं, इज दैट पॉसिबल? आप लोगों को हर दिन 80 आवर्स काम करना पड़ेगा। नहीं पॉसिबल। आप लोग कहोगे कि मैम अल्लाह ताला ने तो बनाई 24 आवर्स है, उन 24 आवर्स में भी मुझे 8 आवर्स सोना है, ये करना है, स्टडीज करनी है, घर मैनेज करना है, दिस एंड दैट, ठीक है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या 4 आवर्स दे सकता हूँ या दे सकती हूँ बस। अब मैं कहूंगी दिस इज पॉसिबल, ठीक है, दिस इज पॉसिबल। कैसे? ऐसे कि अगर आपके डाउन पर सिर्फ 10% की टीम काम कर रही है एंड वो पर्सन डेली 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं, 10 पीपल इंटू 8 आवर्स, कितने बने डेली के? 80 आवर्स। आपका डेली का 80 आवर्स का काम हो रहा है, तो आपका जो मंथली चेक बनेगा ना वो 80,000 तो क्या पता नहीं कितने लैक्स क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आती है पैसिव इनकम। ये जितने बिजनेसमैन हैं वो स्मार्ट वर्किंग करते हैं, ठीक है, आइडिया इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंड जितने नीचे एम्प्लॉयज होते हैं वो उस पर हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, एंड वो हार्ड वर्किंग अपने लिए नहीं कर रहे होते, वो बॉस के वर्किंग आवर्स इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए इस्लाम ने कहीं पर भी मुलाजमत को, जो कह लें कि वो कहीं पर भी नहीं कहा कि मुलाजमत करें, ठीक है। इस्लाम में भी इसीलिए बिजनेस को जो है वो प्रमोट किया गया है। एंड ये हदीस में भी है कि अल्लाह ताला ने रिज्क के 9 हिस्से जो है वो बिजनेस के अंदर रखे हैं, ठीक है।
ओके जी, अब आ जाते हैं एक्टिव पैसिव इनकम आपको हर लेवल पर कितनी कितनी आती है। 4 लेवल्स की बात करूंगी, नेक्स्ट लेवल तक नहीं जाऊंगी, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ओके, फर्स्ट लेवल कौन सा आ जाता है? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। उसके बाद सुपरवाइजर लेवल, देन असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, ठीक है। तो ड्रीम लेवल जिसको बोला जाता है, इन 4 लेवल्स की मैं थोड़ी बहुत आप लोगों को इनकम जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। एक्टिव पैसिव इनकम के अलावा भी बहुत कुछ आता है, डिस्काउंट्स मिलते हैं, कैशबैक होता है, ठीक है। काफी तरह की इनकम्स होती हैं, बट 2 मेन जो इनकम्स आ जाती हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा मार्केटिंग प्लान के अंदर रेफरल बोनस या रेफरल कमीशन जो विद लेवल्स इंक्रीज होता जा रहा होगा, रिमेंबर? मार्केटिंग प्लान के अंदर पढ़ा होगा रेफरल बोनस या रेफरल कमीशन, ठीक है। अब वो जो रेफरल बोनस है ना, रेफरल बोनस, वही एक्टिव इनकम को बोला जाता है, ठीक है। अपने अगर मार्केटिंग प्लान के नोट्स बनाए तो वो आप लोग साथ काइंडली ओपन कर लो, ठीक है। ओके, तो रेफरल इनकम या रेफरल बोनस एक्टिव इनकम को ही बोला जाता है, एंड जो लीडरशिप बोनस बोनस होता है वो पैसिव इनकम को बोला जाता है। लीडरशिप बोनस पैसिव इनकम को बोला जाता है। अब लिखते जाए आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर पर, ये मैं अब इस मंथ के रेट्स बता रही हूँ, ठीक है। जितनी इनकम आ रही है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द रेट ऑफ दिरहम एंड डॉलर, ठीक है। आप लोगों ने जो मैम का सेशन देखा होगा वो शायद 1 to 2 मंथ्स पहले का है, ठीक है। बिकॉज अगर मैनेजर्स ने आपके लिए रोज, काफी पर्सन को मैंने सुना वो कह रही थी कि रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड। तो देखिए, अगर मैनेजर इतनी मेहनत करके मैनेजर बना है, ठीक है, तो अगर वो एक ही सेशन आपके लिए डेली आके लगाता रहेगा, दिन में 5-5 मीटिंग्स होती हैं, 10-10 मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आपके साथ और भी काफी एचपीटी के ग्रुप्स चल रहे होते हैं, तो मैनेजर के पास टाइम लेवरेज तो है ही नहीं, वो मैनेजर भी किस चीज का है, ठीक है। तो वो 1 to 2 मंथ्स पहले के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप लिख लो आज के जो इस मंथ के जो रेट चल रहे हैं। एएस लेवल पर अगर आपकी टीम में कोई पर्सन आता है तो आपको उसका आता है 20K, ठीक है। मैं क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ, पहले ध्यान से जल्दी जल्दी लिखते जाएं। असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको आता है पर पर्सन ज्वाइनिंग पे 20K। अब अगर 5 पर्सन ज्वाइनिंग दे रहे हैं मंथ में एक बार, तो 20 इंटू 5 1 लाख, ठीक है। ओके, 20 इंटू 4 80,000, ठीक है। ओके, अब ये आप पे डिपेंड करते हैं कि कितनी अच्छी स्किल्स लेके आप लोग वर्किंग करें, 90% काम तो ऑलरेडी सिस्टम ने संभाला हुआ है। ओके, उसके बाद सुपरवाइजर लेवल पर पर्सन आपको आता है 25K। सुपरवाइजर लेवल पर पर्सन 25 के, दोबारा बोल रही हूँ, डिपेंड ऑन द रेट ऑफ दिरहम एंड डॉलर। ओके, उसके बाद 25K पर पर्सन, 1% टीम में लेकर आने का। उसके बाद आ जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर आपको पर पर्सन आता है 30K, ठीक है, 30,000, 30K आता है आपको। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल पर आपको आता है 35,000 to 40,000 पर पर्सन। मतलब अगर एक मैनेजर 2 लोगों को ज्वाइन करा रहा है तो 80,000 का चेक बनेगा। एक असिस्टेंट 2 लोगों को, सुपरवाइजर 2 लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं तो 40 का चेक बनेगा। एक अगर सुपरवाइजर 2 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं तो 50,000 का चेक बनेगा, ठीक है। और अगर एक असिस्टेंट मैनेजर करा रहे तो 60,000 का चेक बनेगा, ठीक है। क्लियर? एक्टिव इनकम ऐसे आती होती है, एक्टिव इनकम के लिए आपको खुद काम करना पड़ता है। ओके, अब हम आ जाते हैं पैसिव इनकम के ऊपर कि पैसिव इनकम क्या है और वो कैसे आएगी। लीडरशिप बोनस होता है, टीम की वर्किंग से आता है, ये लैक्स जाता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर पर आपको कोई पैसिव इनकम नहीं आती, ठीक है। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आपको कोई इनकम नहीं आती। आप लोग अगर नियत से काम करते हो ना, मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर आप लोग अपना सुपरवाइजर लेवल इंशाल्लाह इंशाल्लाह अचीव कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर वो पर्सन भी जिन्होंने 16-16 या 30-30 डेज के अंदर अपना सुपरवाइजर लेवल जो है वो अचीव किया हुआ है। ओके, तो अब सुपरवाइजर लेवल पर आपको कैसे आएगी? समझो आप सुपरवाइजर हो, आपकी टीम के अंदर लेट्स सपोज 20% है, ठीक है। लिखते जाओ, ठीक है। आपकी टीम के अंदर लेट्स सपोज आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, आपकी टीम के अंदर 20% है, ठीक है। एंड वो आपने उस मंथ कोई काम नहीं किया, बट आपकी टीम काम कर रही है, ठीक है। टीम में 20% है, 20% ने बस इतनी सी मेहनत की कि एक बंदे ने 2-2 लोग ज्वाइन करा दिए। 20% ने अगर 2-2 लोग ज्वाइन कराए हैं तो कितने लोग न्यू आए हैं उस मंथ में टीम में? 40%। मुझे बताइए, मेरी बात समझ आई है? मेरी बात समझ आई है?
आप तो वर्किंग नहीं कर रहे, बट आपकी टीम जो है 20% की वो वर्किंग कर रही है। 20% ने अब अगर दो लोग ज्वाइन करवाए तो 20 इंटू 2 40% आए। अब 40 को मल्टीप्लाई कर दें 8,000 से, ठीक है, 40% को मल्टीप्लाई कर दें 8,000 से, कितने बनते हैं? 40 को मल्टीप्लाई कर दें 8,000 से, कितने बनते हैं? जल्दी बताएं, मेरी तरह सबका मैथ्स जो है वो वीक है। 3,20,000 ये आपकी पैसिव इनकम होगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज उन्हीं 40% की ज्वाइनिंग आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर हो तब हुई है। उन्हीं 40% की ज्वाइनिंग आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर हो तब हुई है, तो 40 को मल्टीप्लाई कर दो आप 11,000 से। 40 को मल्टीप्लाई कर दो 11,000 से, बिकॉज टीम वही है, बट अब आप असिस्टेंट मैनेजर हो, ठीक है। असिस्टेंट 40% की ज्वाइनिंग हुई है, आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर हो, तो 11,000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने बने? 4,40,000। अब अगर आप मैनेजर हो, ठीक है, अब अगर आप मैनेजर हो एंड उन्हीं 40% की ज्वाइनिंग हुई है आपकी टीम के अंदर, एंड आप मैनेजर लेवल पर हो, 14K को, ठीक है, 14,000 को मल्टीप्लाई कर दो 40 से। 14,000 को मल्टीप्लाई कर दो 40 से, कितने बने? मैनेजर लेवल पर उन्हीं 40%, 5,60,000, ठीक है। अब ध्यान से सुने, ये फिक्स नहीं है। फॉरएवर के अंदर आप कभी भी फिक्स इनकम अर्निंग करोगे, अनकैप्ड इनकम अर्न करोगे। अब डिपेंड करता है कि आपकी टीम कैसी है। अब डिपेंड करता है कि आपकी टीम के अंदर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल पर 30 लोग आ रहे हैं, 20 लोग आ रहे हैं, 40 लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? अब हुमायूं मैन के जैसे इतने बड़े बड़े चेक्स बन रहे हैं, आप में से काफी सारे पर्सन होंगे जो यकीन नहीं करेंगे, यही मतलब मैजिक है नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। तो उनकी टीम के अंदर ना, हुमायूं मैन की टीम में हर मंथ 300 तक लोगों की ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ओके, समझ आ गई है? अब डिपेंड करते टीम में कितने पर्सन आ रहे हैं, बट वो रेशियो फिक्स रहेगा। सुपरवाइजर के ऊपर 8 के, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर 11 के पर पर्सन, एंड केने के मैनेजर के ऊपर 14 के। क्लियर? जल्दी जल्दी बताएं, फिर लास्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी कि सीसीस कैसे कंप्लीट होंगे। अच्छा, मैं ना एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ, हलाल और हराम का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर आप लोगों को बंदे के लाने के पैसे नहीं मिल रहे, आपको रिक्रूटिंग के पैसे नहीं दिए जा रहे, ठीक है। आपको बंदे लाने के पैसे नहीं मिल रहे, आपने सेल्स जनरेट की, वो कैसे होगी आपको इंशाल्लाह एक्शन प्लान के अंदर बताया जाएगा, ठीक है। अब हराम नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनीज क्या करती हैं? आप लोगों की ज्वाइनिंग हुई, उन्होंने आप लोगों से बोला 760 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी अगर आप में से कोई कर रहा है, आई एम सॉरी टू से, बट इलेजिटिमेट बिजनेस है, जैसे ईबीएल, माशाल्लाह से पाकिस्तान में एफबीआर से रजिस्टर्ड है, स्टिल दे आर डूइंग हराम बिजनेस, इलेजिटिमेट बिजनेस। ईबीएल है, एकोनिक्स है, ठीक है। एनजीआर के बारे में आपने सुना होगा, माशाल्लाह से उसने पिछले दिनों कितने करोड़ों का नुकसान किया, ठीक है। पाकिस्तान की है सारी की सारी कंपनीज, ठीक है। फॉरएवर कैसे स्कैम नहीं कर सकती, बिकॉज फॉरएवर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करती, यूएस बेस्ड कंपनी। अगर पाकिस्तान से बिलोंग करती तो शायद मैं भी ट्रस्ट ना करती, ठीक है। यूएस बेस्ड कंपनी है, 170 प्लस कंट्रीज में चल रही है। ओके, बैक टू द मेन टॉपिक, हलाल एंड हराम। अब होगा क्या, आपसे आपकी जो ही ज्वाइनिंग हुई है, समझे यहाँ पर मेरी कोई भी पर्सन है जो मेरी रेफरल बन के आती है, और मैं उसको कहती हूँ मुझे 760 रुपीज दे दे आप, ठीक है, ये आपकी ज्वाइनिंग फीस है, कुछ भी है, आप मुझे 760 रुपीज की इन्वेस्टमेंट दे दो। अब वो जो उस समय 760 रुपीज लिए हैं, कंपनी उसमें से 200 मुझे दे देगी, 100 तक मेरे अपलाइन को दे देगी, एंड बाकी सारी कंपनी अपने पास रखेगी। अब ये हराम है, क्यों? क्यों हराम है? क्योंकि एक बंदे का पैसा लेकर दूसरे बंदे को दिया जा रहा है, और ये सूद के जिम्मे में आता है, ठीक है, ये सूद के जिम्मे में आता है। प्रोडक्ट्स तो है ही नहीं कंपनी के पास, प्रोडक्ट्स की तो सेलिंग ही नहीं हो रही, प्रोडक्ट्स तो प्रमोट ही नहीं हो रहे, ठीक है, तो वो
इलेजिटिमेट हराम कंपनीज होती हैं। जबकि फॉरएवर की बात की जाए तो यहाँ पर सेल्स जनरेट होंगी, प्रॉपर टर्नओवर किया जाएगा, तो उसकी बेस पे आपको बोनसेस आते हैं। ठीक है, अब रेफरल आपको लेकर है, उस पर कैसे आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर पे 20 के आएगा, आप एक्शन प्लान देखिएगा, उसके अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि मैनेजर के लिए 120 सीसी आप लोग कैसे कंप्लीट करोगे। ठीक है, मैनेजर लेवल के लिए 120 सीसी आप लोग कैसे कंप्लीट करोगे। ध्यान से सुनिए, जो असिस्टेंट सुपरवाइजर के 2 सीसी होते हैं ना, इसके लिए आपको 2 मॉड्स बताए जाएंगे कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आपको एक्शन प्लान दिया जाता है, अगर आप लोग क्वालिफाई हो जाते हो, 2 सीसी आप खुद कंप्लीट करोगे। ठीक है, 2 मॉड्स के अंदर जो दिल करे मॉड आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे आने वाले जितने सीसीज हैं 25, 75 और 120 सीसी, वो कैसे कंप्लीट होंगे, ध्यान से सुने। समझे, आप लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, सुपरवाइजर लेवल, मतलब 25 सीसी। ठीक है, अब एक तरह से समझ रहे 26 सीसी। ठीक है, वो कहने की कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब आपकी टीम के अंदर कोई भी पर्सन अगर ज्वाइनिंग देता है ना, पर पर्सन आपको 2 सीसी आएगा पर पर्सन, क्योंकि ज्वाइनिंग होगी ही उसके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। ठीक है, तो आपको पर पर्सन 2 सीसी आएगा। अब ध्यान से सुने, ठीक है, पर पर्सन 2 सीसी आ रहा है अगर, एंड आपको टोटल 26 सीसी चाहिए, तो आपकी टीम में कितने पर्सन होने चाहिए, जल्दी जल्दी बताएं। अगर पर पर्सन की ज्वाइनिंग पर 2 सीसी आता है एंड आपने 26 सीसी का बिजनेस करना है, तो कितने पर्सन चाहिए टीम के अंदर, 13%। करेक्ट, 13%। एंड अब उन 13% में से एक आप खुद हैं, आपने भी तो अपना 2 सीसी लेवल अचीव किया या नहीं, तो आपके पास अपना 2 सीसी भी है। ठीक है, एंड बाकी अब आपको कितने परसेंट चाहिए, 12%। लेट्स सपोज मैं जो आपको 100 फॉर्म्स देती हूँ, उसमें से आप मिनिमम गंदा सा रेशो भी निकालें, तो क्योंकि स्टार्ट में स्किल्स आपके पास इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, स्किल्स इंप्रूव करने में 1 मंथ लग जाता है प्रॉपर सीखने में। तो समझे 12% अगर आपको चाहिए और मैं आपको फॉर्म्स 100% के प्रोवाइड करती हूँ, उनमें से समझे 2% ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, इतनी बुरी रेशो कभी नहीं आती। 2% ज्वाइन करते हैं, एक अली और एक अलीना है। अली के आने से भी 2 सीसी मिला आपको, अलीना के आने से भी 2 सीसी मिला। पीछे कितने सीसीज रह गए, 6 सीसी कंप्लीट, आपका 2 सीसी, अली का 2 सीसी एंड अलीना का 2 सीसी, 6 सीसी कंप्लीट। बाकी कितने सीसीज रह गए, 20 सीसी, मतलब कितने लोग, 10 लोग। समझ आ रही है ना मेरी बात की, मेरी बात की समझ आ रही है। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी जिनको समझ नहीं आ रही तो। ठीक है, ओके, ध्यान से सुने, जिससे मैंने बताया कि 3 लोगों से, एक आपके पास अपना 2 सीसी है, एक अली से आया, आपकी 2 डाउन लाइंस बनी, एक अली से आया, एक अलीना से आया 2 सीसी, तो 2 इंटू 3, 2 3 6 सीसी आपका कंप्लीट। ठीक है, बाकी कितने सीसी रह गए, 20 सीसी। 20 सीसी के लिए कितने आपको चाहिए पर्सन, 10%, क्योंकि पर पर्सन 2 सीसी आता है। अब वो 10 आपने नहीं लेकर आने, अली एंड अलीना भी तो आगे अपनी टीम बनाएंगे ना, उनको भी तो एक्टिव इनकम चाहिए, बिकॉज असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर पैसिव इनकम तो आ नहीं रही, वो भी तो अपनी टीम बनाएंगे, उनकी टीम भी आगे टीम बनाएगी, एंड ऐसे जो है वो वर्किंग चलती रहेगी। तो आपकी कोई 10वीं जनरेशन में भी ज्वाइनिंग देता है ना, आपको 2 सीसी मस्ट आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुने, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे समझे यहाँ पर महानूर है। ठीक है, समझे यहाँ पर महानूर है। अब महानूर अगर मेरे डाउन पे ज्वाइनिंग देती हैं, तो महानूर का 2 सीसी महानूर को तो मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, मेरी अपलाइन को भी मिलेगा, उनकी अपलाइन, उनकी अपलाइन, उनकी 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 हुमायूं मैम तक जाएगा। ठीक है, हुमायूं मैम इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज पाकिस्तान में फिलहाल मोस्ट सीनियर पर्सन वो है। ठीक है, तो हुमायूं मैम की मैं 6th जनरेशन बनती हूँ, तो अगर मेरी टीम में से भी कोई वर्किंग हो रही है ना, हुमायूं मैम को सीसीस जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है। तो अगर आप अब ये नहीं सोचना कि 120 के लिए 60 लोग चाहिए तो सारे के सारे आपने लेकर आने हैं। ठीक है, टीम वर्किंग कर रही होती है। अब मुझे बताएं, 120 सीसीज को 6 मंथ्स के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा 8 के लिए मंथ्स के अंदर अचीव करना मुश्किल टास्क है, मुश्किल टास्क है।
बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सीधी सी बात आ जाती है, पर्सन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग हम दे रहे हैं, 90% काम तो है ही हमारे कंधों के ऊपर। अब मुझे बताएं किस किस तरह की कंफ्यूजन है जो समझ नहीं है, तो मैं इन 3 मिनट के अंदर रिपीट करती हूँ। जल्दी जल्दी बताएं। सिर्फ वर्क हार्ड नहीं, स्मार्ट वर्किंग भी डिपेंड करती है। अगर सिर्फ मेहनत करने से पैसा मिलता होता तो सबसे ज्यादा लेबर कम्युनिटी कमा रही होती। मैम इन्वेस्टमेंट का सुनकर कोई नहीं आता, इधर इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। ओके जी, सब कुछ क्लियर है। सब कुछ क्लियर है। अच्छा वो ओके ओके। अच्छा वो थे मुजम्मिल सर, वो थे ओपनर सेंटेंसेस। ठीक है, बात स्टार्ट कहाँ से की जाएगी? ठीक है, तो वो आप अपने अपलाइन से पूछिएगा कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए कौन से ओपनर सेंटेंसेस यूज होते हैं, वो आपको बता देंगे। आप प्रॉपर तब अर्न करना शुरू करेंगे जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगी, सिलेक्शन के बाद। ओके ओके। सिलेक्शन कब होगी? देखें इतने सारे पर्सन हैं, तो कुछ पर्सन के आज मार्केटिंग प्लान के मतलब ग्रैंड टेस्ट लिए जाएंगे, कुछ के कल लिए जाएंगे और कुछ के परसों लिए जा चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है। जी जी, एएस जाहिर है 2 के बाद ही होता है। ठीक है, ऑल क्लियर। चलें, अगर कुछ भी समझ नहीं आया, सेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं अपना इंस्टा हैंडल ड्रॉप कर रही हूँ, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी समझ नहीं आया तो आई ट्राई कि मैं वहां पर आपको गाइड कर दूं। चलें ठीक है, अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज शेयर कीजिएगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, और कोई मेरी बात बुरी लगी तो बहुत ज्यादा माजरत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।